थोड़ा 1-2 मिनट केवल वेट कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं तो बस शुरू करते हैं। ये नहीं, इससे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अरे ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर से पहली मुलाकात कहाँ होगी, कैसे जान सकते हैं। ठीक है अशोक जी, सुनाई जी दे रहा है? जी। हाँ हाँ, जी बढ़िया सर। गुरु जी। ब्रजेंद्र जी सुन रहे हैं ना? हाँ जी गुरु जी, सुन आज रहे नीतू जी नहीं है क्या? जी प्रणाम बड़े भाई, आ गई मैं। अच्छा अच्छा, आ गई। चलिए प्रियंका जी शुरू करते हैं। देखिए ये जी बताता। 7वें भाव पर आइए। इसका देखिए दो मूलभूत सिद्धांत है, इसको अप्लाई कीजिएगा आप लोग और बहुत ज्यादा सटीक मिलेगा। इसका पहले दो सिद्धांत है। सिंपल सिद्धांत ये है कि 7वें भाव में कौन सी राशि है उसे देखना है। अब जैसे कि इस कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली है और 7वें हाउस में धनु राशि आ रही है गुरु की। ठीक है। जी गुरु जी। अब ये भी जान लीजिए, आप लोग तो जानते ही हैं, लड़कियों के लिए विवाह के कारक गुरु होते हैं और लड़कों के लिए शुक्र होते हैं। ठीक है। जी लड़कियों की कुंडली देखनी हो और उसके जीवन साथी का विचार करना हो तो एक सिंपल सा नियम ये है कि गुरु को देखिए। अब इसको भूल जाइए, छोड़िए इसको। गुरु को देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। आप इसको भूल तुला। जाइए भाव में कौन सी राशि आ रही है। सिंपल सा नियम समझिए कि लड़की की कुंडली हो और उसके विवाह का विचार करना है और उसके पार्टनर का विचार करना है, तो आपके लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात कहाँ हो सकती है वो समझते हैं। कोई भी लग्न की कुंडली बने उससे कोई मतलब नहीं है। लड़की की कुंडली है तो गुरु को देखेंगे, गुरु किस राशि में है उसको देखेंगे। बहुत सिंपल नियम है ये। आगे वाला नियम थोड़ा अलग है, उसको बताता हूँ, जो कि प्रॉपर नियम है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नियम है। किसी भी लग्न की कुंडली बने, कोई लड़की अगर पूछना चाहती है कि मेरे जीवन साथी से मेरी पहली मुलाकात कहाँ हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी तो आपके जीवन साथी से पहली मुलाकात कहाँ होगी उसका विचार हम इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी लग्न कुंडली हो, लड़की की कुंडली है, गुरु की स्थिति को देखेंगे। जिस भी राशि में गुरु बैठा होगा उस राशि से संबंधित जगह पर उस लड़की के जीवन साथी से पहली मुलाकात होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ आप लग्न कीजिए आप लोग, सप्तम भाव में कौन सी राशि है उसे छोड़िए, हम गुरु की बात कर रहे हैं। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है आपके 7 नंबर राशि में, तुला राशि में। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र किन किन चीजों के कारक हैं ध्यान दीजिएगा। जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो शुक्र के जिम्मे आती है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट्स, मार्बल शॉप्स, टाइल्स, एयरपोर्ट, एक्साइज ऑफिस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कपड़े का, ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो सब आपके एयरपोर्ट का एरिया हो गया। मतलब जितनी भी जीवन में लग्जरी सुख सुविधा की चीजें हैं, कार वगैरह, या आपका एयर फ्लाइट, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो ये सभी चीजें शुक्र के जी में आती है। तो इन जगहों पर लड़की के जीवन साथी से उसकी पहली मुलाकात हो सकती है। ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है। लड़की का विचार करना है तो लड़की के जीवन साथी का तो गुरु को देख लेंगे, गुरु किस राशि में है, जिस राशि में होगा उस राशि के अनुसार उसके जीवन साथी से पहली मुलाकात होती है। अब मान लीजिए कि यही गुरु आपके यहाँ 12 नंबर में होते, 12 नंबर गुरु की ही राशि है, तो 12 नंबर में होते तो गुरु किस चीज को दर्शाते हैं? शिक्षा संस्थान, विद्या मंदिर, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े जो चीजें हैं, या राजनेता वगैरह वो सब चीजें, या आपके कॉलेज, स्कूल, पुस्तकालय, जितनी भी गुरु से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित चीजें हैं, वहां गुरु के कारक चीजें होती है और वहीं पर आपके जीवन साथी से पहली मुलाकात होगी। अब मान लीजिए कि यही गुरु आपके आपके सूर्य की राशि में, मान लीजिए चंद्रमा की राशि में, तो चंद्रमा किन चीजों को दर्शाते हैं? जल तत्व वाला जगह, जैसे नदी, तालाब, झरना,
समुद्री जहाज, माता से रिलेटेड चीजें, ये सब चीजें ये चंद्रमा दर्शाते हैं। तो अगर चंद्रमा की राशि में गुरु हो तो इन जगहों पर आपके जीवन साथी से पहली मुलाकात होती है। ये बहुत सिंपल नियम है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। मान लीजिए लड़के की कुंडली के बारे में जानना है हमें, तो शुक्र देव से विचार करेंगे। मान लीजिए शुक्र आपके लड़के की कुंडली के बारे में विचार कर रहे हैं और वो पूछ रहा है कि मेरी जीवन साथी से पहली मुलाकात कहाँ होगी, तो शुक्र को देखिए कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र अगर मान लीजिए कि मंगल की राशि में बैठ गया है तो जस्ट उसी प्रकार देखना है। मंगल की चीजों को दर्शाते हैं, स्पोर्ट्स को, खेल को, जितनी भी ऊर्जावान चीजें हैं, आर्मी वगैरह का, पुलिस वगैरह का एरिया हो गया, और ऊर्जा की चीजें हो गई, या जो भी मंगल से संबंधित ब्लड बैंक, दुनिया जहां जो भी है वो मंगल के एरिया में आता है। तो यहाँ मंगल के कारक चीजों में उसके जीवन साथी से पहली मुलाकात उसकी होगी। अब शनि में मान लीजिए शनि के राशि में आ गए शुक्र, तो शनि किन चीजों को दर्शाते हैं? शनि आपके राजनेता को भी दर्शाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को भी दर्शाते हैं, पेट्रोलियम को भी दर्शाते हैं, आपके मेडिसिन लाइन में भी, इंजीनियरिंग को भी दर्शाते हैं, मिल्स को भी दर्शाते हैं। जितनी चीजें हैं और कामगार की जो चीजें हैं उसको शनि दर्शाते हैं। उन जगहों पर उसके जीवन साथी से पहली मुलाकात हो सकती है। ऑफिस में हो सकती है, या कोई मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह है, मशीनरीज है, वहां उसकी मुलाकात हो सकती है। ये बिल्कुल सिंपल नियम है। लड़की के लिए गुरु जिस राशि में बैठे उस राशि से विचार कीजिए, लड़के के लिए शुक्र जिस राशि में बैठे उसके कारक तत्वों में देखिए। अब आइए एक नियम पर चर्चा। गुरुजी ये सिर्फ हाँ, लगन कुंडली में देखना है या चंद्र कुंडली? नहीं, लग्न कुंडली में देखना है। मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, चंद्र से नहीं, यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए प्रॉपर नियम की बात करते हैं। मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में गुरु की राशि है। अब गुरु कहाँ बैठे हैं उसका विचार करना है। देखिए गुरु इस कुंडली में 7 नंबर तुला राशि में बैठे हैं। अब आपको यहाँ से छोड़ देना है। ये प्रॉपर नियम है जो कि 100% ज्यादातर अप्लाई होता है। अब गुरु यहाँ तुला राशि में बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से किन राशि को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये मंगल की राशि को देख रहे हैं। मंगल की राशि को अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये तो लड़की है, अगर मान लीजिए किसी लड़की की ये कुंडली है और इसके गुरु सप्तमेश हैं और जहां बैठे हैं वहां से जिस राशि को देख रहे हैं वह मेष राशि आ रही है, तो मंगल देव से संबंधित चीजें जहां होती हैं वहां उसके जीवन साथी से पहली मुलाकात होगी। अब मंगल के कारक चीजें जो है वो आपको अभी जस्ट मैंने बताया, उन चीजों में वहां आप इसके जीवन साथी से इसकी पहली मुलाकात होगी। अब मान लीजिए कि यही गुरु आपके शनि के यहाँ 11 नंबर कुंभ राशि में आ जाते, तो यहाँ से ये सब आपने सातवें दृष्टि से 5 नंबर सिंह राशि को देखते। अब जब ये सिंह राशि को देखते तो सूर्य किन चीजों के कारक होते हैं? आपके सरकारी दफ्तर, सरकार के कारक, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के कारक, जितनी भी सरकारी चीजें हैं, आपके पिता से संबंधित या पिता से संबंध रखने वाले लोगों के कारक होते हैं। आपके जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जॉब के मामले में, ऑफिशियल जितना आपका सरकारी कार्य है वहां से, और उन चीजों से यह संबंध रखते हैं। तो उन जगहों पर आपके जीवन साथी से पहली मुलाकात होती। अगर मान लीजिए यहीं पर बैठ जाते ये गुरु 6 नंबर में और 12 नंबर राशि को देखते, यानी अपने राशि को देखते, तो गुरु से संबंधित चीजें जो ज्ञान की चीजें हैं, कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इन सब जगहों पर इसके जीवन साथी से पहली मुलाकात होती। इसी तरह से आपको बिल्कुल क्लियर देख लेना है। उसमें मान लीजिए कि मेष में बैठ जाते गुरु और ये शुक्र की राशि को देखते अपने, तो यहाँ आपके शुक्र से संबंधित अभी जितनी भी मैंने चीजें बताई उन जगहों पर, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, लग्जरी चीजें, एयरपोर्ट, प्लेन, ब्यूटी प्रोडक्ट, पार्लर आदि जगहों पर आपके जीवन साथी से आपकी पहली मुलाकात होगी। और ये नियम बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, इसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा कि आपका सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो वहां से 7वें भाव को देखेगा और 7वें भाव में जो राशि होगी वहां उस जीवन साथी से पहली मुलाकात होती है। यह लड़कों की कुंडली पर भी होगा और लड़कियों की कुंडली पर अप्लाई होगा।
सर यहाँ सप्तमेश चूंकि गुरु है, तो हाँ हम यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं कि सप्तमेश की बात कर रहे हैं? नहीं, हम गुरु की बात कर रहे हैं। यहाँ गुरु जो सप्तमेश है उसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान जी दीजिएगा। जी जी, हाँ ठीक इसमें ठीक तो ठीक। गुरु ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हाँ यहाँ इसलिए। सप्तमेश की। जिस जी भी जी जी लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए मेष लग्न हो तो यहाँ पर तुला राशि आएगी, जी ठीक है। जी तो शुक्र का जी। विचार करेंगे, तो यहाँ हम बड़े सप्तम भाई भाव के स्वामी का विचार कर रहे हैं, ना कि गुरु का विचार कर रहे हैं। बड़े सप्तम भाई भाव मुझे का एक बात स्वामी पूछनी थी। जिस राशि में बैठेगा, सप्तमेश जिस राशि में बैठेगा, वहां सातवें भाव को देखेगा, और सातवें भाव में जो राशि होगी उसके कारक जगह पर पहली मुलाकात होती है। बहुत आवाज आ रही है, आप लोगों का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए इसको। डिस्टर्बेंस हो रहा है। बैकग्राउंड साउंड बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है ये चीज नीतू जी? बड़े तो भाई फिर हाँ इसमें केवल सप्तम दृष्टि पर ध्यान देना है या पंचम और बिल्कुल नवम नहीं, पर भी और देना कोई है? दृष्टि नहीं चलेगी इस पर, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सातवीं दृष्टि को देखा जाता है। जी अब जी इसमें गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि का कोई वैल्यू नहीं है। जी या जो भी आज शनि है तो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां उनकी होती है, तो तीसरी और 10वीं दृष्टियों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। ठीक सीधे स्ट्रेट सातवीं जो देख रहे हैं राशि, उसी का वैल्यू यहाँ है। जी और इसी से लड़का हो या लड़की, दोनों की कुंडली में ऐसे ही विचार होगा उसके जीवन साथी से। और ये जी बहुत परफेक्ट है, इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट हमने देखा है। हमने ये वीडियो भी दिया है इस पर, और करीब 90% से ज्यादा लोगों का बिल्कुल सटीक आया है। अब उसमें देखिएगा, आप लोगों को देखना ये होगा कि अब मान लीजिए कि जिस राशि को देख रहे हैं उसमें जितनी भी कारक चीजें हैं वो आपको खोजनी होंगी। अब मैंने शुक्र से आपको बताया, 2 4 5 चीजों को बताया, होटल को बताया, रेस्टोरेंट को बताया, ब्यूटी प्रोडक्ट को बताया, कपड़े का दुकान बताया, होटल में जहाँ आप खाना खाती हैं वो भी है, रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हैं वो भी है, आप मतलब एयरपोर्ट पर जाती हैं वो भी है शुक्र का, प्लेन में सफर करती हैं वो भी शुक्र का ही है। तो गार्डन वगैरह जो है, फूल बगीचा, जितने भी लग्जरी चीजें हैं वो भी शुक्र से ही संबंधित है। तो ये चीजें आप लोगों को जितनी भी है शुक्र से, या जिस भी राशि को देख रहा है वहां से उस चीज कारक चीजों को पूरा एक जगह नोट कर लेना है, कुछ छूटे ना, और तब मिलाइए, और ज्यादा उम्मीद रखिएगा कि ये सटीक बैठेगा। जी ठीक है छोटू? गुरु जी इसमें, हाँ गुरु जी, और गुरु जी, और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप लोग, कुछ समझ में नहीं आया तो। हाँ गुरु जी, ये तो समझ में आ गया। ये मतलब इसमें से हम लोग राशि के हिसाब से ये पता कर सकता है कौन सा शहर या कौन सा गांव होगा, हाँ मैं जैसा कि बताऊंगा, सिंह राशि बताऊंगा विजेंद्र जी, में बताऊंगा इसके नामी। बारे में। आप लोगों को एक स्पेशल फलित करूंगा, उसमें लग्न नौमांस दोनों का रखेंगे, तब आपको बताऊंगा। इस पर मैंने वीडियो भी दिया है। ना सिर्फ कौन से गांव कौन से शहर, ये भी पता चल सकता है कि उसके अगल बगल घर की, अगल बगल के लोगों की क्या स्थिति होगी, किस जगह से बिलोंग करेगी, कैसे जगह से बिलोंग करेगी वो लड़की या लड़का, या उसके अगल बगल क्या होगा, गांव का नाम क्या हो सकता है, किस नाम से उसके गांव और शहर का नाम हो सकता है, सब कुछ पता चलेगा। इस पर मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं नीतू जी प्रश्न कुंडली पर। जी बड़े भाई। ब्रजेंद्र जी, इसको मैं आप लोगों को स्पेशली एक वीडियो से समझाऊंगा, ठीक है, जो आपने अभी प्रश्न हाँ किया जी गुरु मेरे जी। से। और ये चीजें तब मैं आप लोगों को बताऊंगा जब नौमांस कुंडली को फलित करना सिखा लूंगा, ठीक है। जी गुरु जी। नौमांस जब आपका क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा सटीकता से आप ये चीज जान पाएंगे कि आपके जीवन साथी के गांव का क्या नाम होगा, शहर का क्या नाम होगा, किस एरिया से हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, और मतलब उसके अगल बगल का स्थिति क्या होगा, मतलब वो किसी मंदिर के बगल में होगा, किसी गार्डन के बगल में होगा, किसी समुद्र के बगल में होगा, किसी नदी के बगल में होगा, किसी झरने के, किसी गार्डन के, इस तरह से आप भी देख सकते हैं। उसके गांव का पहला अक्षर क्या हो सकता है ये भी जान सकते हैं, कितनी दूरी पर शादी हो सकती है ये भी जान सकते हैं हम।
और ये सब चीजें मैं वीडियो बनाकर दे भी चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा आने वाले समय में। पहले आप लोगों को नवमांश कुंडली फलित करना बता दूंगा, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? जी बड़े भाई। जी पार्ट बाय पार्ट अगर हम बढ़े तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको मैं ये चीजें बता दूं और नवमांश वगैरह के बारे में नहीं बताऊं तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है? जी गुरु जी। अब कल से उसी पर आना है ब्रजेंद्र जी। कल से आप लोगों को मेष से मीन तक हर मतलब हर जो ये है लग्न कुंडली है उसमें कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से योग कारक हैं, अकारक हैं, उसके बारे में बता दूंगा। 1 या 2 वीडियो में ही खत्म कर देंगे इसे, उसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी चीज है। और इसके बाद अब हम आ जाएंगे नवमांश, दशमांश, ये सब चर्चा करेंगे डिविजनल चार्ट पर। इसके बाद आप लोगों को और भी चीजें बताऊंगा डिग्री के बारे में, सभी राजयोग जैसे नीच भंग, विपरीत राजयोग, ये सब कैसे काम करता है, इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग। और विस्तार से आप लोग जानते जाइएगा तो ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। चलिए इस कुंडली को डिस्कस करते हैं।